एग्जाम्पल 4 को हम ध्यान से पढ़ रहे हैं, पहले सुनो ध्यान से, क्वेश्चन को बहुत ध्यान से आप पढ़ाइए, अपने आप वो बता देता है, ऐसे लगाइए तो यहाँ बता रहे हो बहुत ध्यान से पढ़ा है, पागल थोड़ी है यहाँ फीस दे रहे हैं आकर के, नहीं समझ आया तभी तो आए हैं, अच्छी बात है आपको समझ में आया, लेकिन हमारे बताने के बाद। लेकिन वन कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम अ वेल सफल्ड deck of 52 cards, well shuffled, calculate the probability that the card being an ace और card not ace। जरा समझिएगा, आपसे कह रहा है कि भैया वेल सफल्ड कौन होता है, अब आप मालूम है कि एक जगह कार्ड ये लगे हैं, उनको ऐसा नहीं फेंटा जाता है जिससे कि वो सब मिल जाए, जिससे किसी पे ये ना हो जाए कि उनको ज्यादा कार्ड वाला जा रहा है। तो पहले तो नंबर ऑफ सैंपल्स में कितने होंगे 52, आगे चल के चेंज हो जाएगा ये पार्ट, क्योंकि भाई हो सकता है कि 2 कार्ड आप निकालें, तो अभी 2 कार्ड का कंसेप्ट आप क्या नहीं है, तो 2 कार्ड निकालने का तरीका आप नहीं बता सकते, अभी एक एक कार्ड निकलवाएंगे आपसे। पहला पार्ट ये कह रहे हैं कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज एन एस। कितने एस होते हैं 4 होते हैं, इक्का होते हैं ना, तो नंबर ऑफ इवेंट कितने हो जाएंगे 4, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट कितने हो जाएंगे नंबर ऑफ इवेंट अपान, देखो भले ही आपको फॉर्मूला याद है लेकिन हर क्वेश्चन में फॉर्मूला लिखिएगा, क्योंकि हमारी हैबिट होती है ना, मतलब वी आर इन हैबिट, 4/52 यानी 1/13। सेकेंड पार्ट में आपसे ये नहीं कहा कि फला कार्ड आने की प्रोबेबिलिटी बताई ना, उन्होंने कहा कि प्रोबेबिलिटी नॉट बीन एन एस, यानी कि अगर ई एस आएगी तो आपसे प्रोबेबिलिटी ई डैश पूछ रहे हैं। इसके 2 तरीके हमारे पास हैं, एस को छोड़ कितने कार्ड बचे 48, तो अगर हम निकालें कि नंबर ऑफ कार्ड्स, अगर हम नंबर ऑफ ई डैश निकालें, नंबर ऑफ ई डैश निकालें तो 52 में 4 कार्ड हटा दें तो 48 हो जाएगा, और प्रोबेबिलिटी ऑफ ई डैश निकालें कितना होगा 48/52 यानी कि 12/, लेकिन हमसे जब कह रहे हैं हमें तरीका अडॉप्ट काहे करें, क्योंकि आपसे नॉट एस कहा है, तो हम अगर ई डैश मान लें, हम मान लें जो ई डैश है मतलब ये हो गया आंसर, लेकिन सेकंड मेथड ये है कि ई डैश क्या है, ई डैश है इवेंट नॉट फॉर नॉट एस, फॉर नॉट एस, ये ऐस नहीं है, गधा समझ लियो, ये राजा समझिए इसको, राजा तो नहीं होता है, राजा से वो राजपद होता है। तो आप जानते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट होने की और प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ना होने की क्या सम होता है 1, ये बताया गया था आपको, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई डैश क्या हो जाएगा 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, यानी 1 माइनस पहला क्या आया था 4/1/13, तो इसमें वो कितना आएगा 12/, ये तरीका हम अडॉप्ट कर सकते हैं ना, हम क्या अडॉप्ट करें, लेकिन मान लीजिए दिमाग में नहीं आ रहा है, ये तरीका भी सही है, दोनों मत अडॉप्ट कर देना, पता चला रामानुजन की तरह दोनों अडॉप्ट कर रहे हैं। रामानुजन अक्सर फेल होते थे मैथ में, क्यों, टीचर कहता था कोई 4 क्वेश्चन करो या कोई 10 क्वेश्चन करो, ये एक क्वेश्चन को 10 मेथड से करते थे। अब टीचर को, अब कितने क्वेश्चन आपने किए, एक ही किया ना, और एक मेथड तो टीचर को आता है और 9 मेथड आता ही नहीं उसको, क्या कर डाला, तो क्वेश्चन कितने हुए 1, नंबर कितने के मिलेंगे 1 के, और क्वेश्चन छूट जाएंगे फेल, तो ये आपको नहीं करना है, नोट करिए, फिलहाल कर लो, एग्जाम मत करना।